अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। 54 हो गया था। सूरह माइदा आया नंबर 54। नहीं बाहर 54 है। हाँ हाँ 54 में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ 54 में ये बताया गया था। अल्लाह बहुत जबरदस्त वार्निंग दे रहा है कि अगर तुम्हें जो पैदा किया गया है, अल्लाह वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, सारी कायनात इंसानों के लिए और तुम हो मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए। अगर तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मेरा कहा ना मानते हो, तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें खत्म कर दे और दूसरा एक मखलूक दूसरे लोगों को ले आए, दूसरी कौम को जो अल्लाह को महबूब रखते हो और जिनको अल्लाह महबूब रखता हो। हाँ? ये वार्निंग दी गई थी। जो अल्लाह के अहकामात पर कारबन रहती, जो अल्लाह की बात मानती, वही से लोगों को अल्लाह ले आएगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम क्या फिस्क फजर में पढ़ने वाले नाफरमान लोग अल्लाह की नाफरमानी करती हैं। इससे पहले आ गया कि नाफरमान ने किसको कहती हैं? अल्लाह के अहकामात की जो तनफीज नहीं करते अपनी अमली जिंदगी में, वही काफिर है, वही फासिक है, वही मुशरिक है। कहा गया, इससे पहले आयतों में आ गया। ये सबके ऊपर इतलाक होता है इसका। यहूद नसारा तो है ही, मुशरिकिन कुफार तो उसमें है ही, लेकिन मुसलमान भी आ जाती हैं, क्योंकि हम भी अल्लाह की नाफरमानी में कोई पीछे नहीं है। अल्लाह की फरमाबरदारी हमारे से कहाँ हो रही? हमारी जिंदगी में, हमारी अमली जिंदगी में अल्लाह के अहकामात की तामील हम कर नहीं रहे हैं। कई ऐसे मकामात हैं, छोटे छोटे आराम के जो उसूल हैं वो तो निभा लेती, नमाज पढ़ लेती, रोजा रख लेती, हमदर्दी भी कर लेती लोगों से, लेकिन जहाँ हमारे मफाद का दुनियावी मामलात की बात आती है, सूद छोड़ो नहीं हो सकता, उसके बगैर तो चारा नहीं, उसके बगैर तो कारोबार नहीं हो सकता, रुश्वत छोड़ो उसके बगैर ट्रांसफर्स हो जाती हैं, ओहदे नहीं मिलते, वो बहुत सी लंबी लिस्ट बता देती। यानी जहां भी जक पड़ती है वहां अल्लाह की नाफरमानी चल ही रही है, रैम्पेंट है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह कह रहा है कि हर इसमें एक मानना एक नहीं मानना, जो तुम्हें आसान लगे वो मान लेना, जो मुश्किल रहे उसको, उसका लिबादा ही अलग बदला देना, उसको अलग तरीके से उसका जवाब कायम कर लेना, जैसे यहूद ने किया। तो उसके मुताल्लिक अल्लाह वार्निंग दे रहा है, सख्त वार्निंग, संगीन वार्निंग के तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। खत्म करके दूसरे ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह को महबूब रखती। महबूब क्यों बोल रहा है अल्लाह? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महबूब होता है हमें, उसकी हर बात हमें मान लेती, उसकी हर चीज पसंद आती है, उसका हर हुक्म सर आंखों पर रखते। महबूब का हर ये हुक्म सर आंखों पर, उसकी कोई बात नहीं टालते, उसको नाराज करने की बात ही नहीं करते, सवाल ही नहीं उठता। तो अल्लाह उनको महबूब रखता है, अल्लाह को वो महबूब होती। ऐसे लोगों को अल्लाह ले आता है। तो इसके बाद की जो आयत है, इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यूतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आप इससे पिछले से पिछले जो आयत थी ना, क्या थी वो आयत? आगे भी आ रही है। ना बनाओ तुम किसी और को दोस्त। किसको दोस्त नहीं बताना? गैर मुस्लिम को नहीं बनाओ दोस्त। ना यहूद को बनाओ, ना नसारा को बनाओ, ना मुशरिक को, ना कुफार को। अब कहा जा रहा है, अच्छा इन तमाम को नहीं बनाना तो किसको दोस्त बनाना? यहाँ जवाब मिल रहा है। किसको दोस्त बनाना? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह,
सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा दोस्त है और कोई दोस्त नहीं। उन सबको छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, अल्लाह को दोस्त बना लो बस। अल्लाह अगर तुम्हारा रफीक कार हो गया, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो गया, अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो गया, फिर किसी की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह सयुतीन अल्लाह मिन क़ब्ली मिन फजली। अल्लाह इतना दे देता है, अगर तुम उस पर भरोसा करें। हस्बुनल्लाह, हस्बी अल्लाह, वो हमारे लिए काफी है, उसी पर हमने भरोसा किया। और नेमल वकील, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, वो अल्लाह ही तवक्कलना, हम बार बार कहते हैं, सुबह और शाम का हमारा वजीफा होता है। हस्बी अल्लाह बोले तो वो सिंगुलर का सीगा आया, मैं भरोसा करती हूँ अल्लाह पर या करता हूँ। हस्बुनल्लाह ये ना आ गया तो जमा का सीगा आया, हम भरोसा करते हैं। वो अल्लाह ही तवक्कलना, ना आ गया तो फिर जमा का सीगा आया, वरना हम सिंगुलर बोले तो तवक्कल तो, मैंने तवक्कल किया अल्लाह, अल्लाह पर। ये हम सुबह शाम कहते हैं और बात बात में कहते हैं, हमारा तकिया कलाम है। जब भी कोई बात होती है मर्जी के मुश्किल हो जाती है, मर्जी के बराबर नहीं चलती रहती, तो हम क्या कह देती, तवक्कल तो अल्लाह। वकलतु अल्लाह। हाँ, बस मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया। अब अल्लाह जो रास्ता भी बता दे वो खैर के ही रास्ते बताएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब को छोड़ो, किसी से दोस्ती नहीं करना है। अब आप जरूर, आपके दिमाग में सवाल आएगा, किससे दोस्ती करना भाई? अब इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह है, बस अल्लाह ही को दोस्त बनाना है। वलियुकुम अल्लाह, इन्नमा, यकीनन, सिर्फ। इन्नमा बोले तो इंग्लिश का आप इंडीड ले लीजिए, इंडीड, इंडीड अल्लाह इज आवर बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह इज द, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं होना है हमें, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होना है। इन्नमा, इंडीड, वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त, अल्लाह, अल्लाह ही है। और कौन? वो रसूलुहु। अब आपके पास, अब फिलहाल तो ये मक्के मदनी सूरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बाहयात हैं। हयात तैयबा में जब नाजिल हुई है तो कहा जा रहा है कि अल्लाह है और उसका रसूल है। अब कौन है? अब अल्लाह तो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन उनकी छोड़ी हुई सुन्नत है, वो भी हमारे लिए रास्ता दिखाने वाली हमारी रहनुमा है। सुन्नत को और कुरान को ये हमें महजर रखना है हमेशा, हमारे कल्ब में, हमारे जहन में महजर क्या रहना, ये दो चीजें, सुन्नत और कुरान। हिज्जतुल विदा में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा, अगर तुम ये दो चीजें अगर पकड़ लो तो फला पा जाओगे, ये छोड़ोगे तो तनज्जुल में जाओगे, कि पीछे चले जाओगे, जबू हाली का शिकार हो जाए। वो हुआ है आजकल। अब जो हमारी हालत चल रही है, कोई इज्जत नहीं, कहीं हमारा शुमार नहीं। हालांकि हमारी आबादी कितनी है पता है आपको? आबादी को हिस्सा है, सारी दुनिया की आबादी का 1/4 मुसलमान है। हर चौथा आदमी, हर चौथा आदमी आबादी का मुसलमान है। कोई कमी नहीं है तादाद की। दुनिया में कितने अक़वाम है, अब उसमें सारी आबादी को लेकर आप देखें, अगर 1/4 है, एक चौथाई है, तो बहुत बड़ी तादाद हुई, बहुत बड़ी तादाद हुई। लेकिन इज्जत नहीं है, कहीं शुमार नहीं होते, कोई हमें गिनता नहीं, कहीं इज्जत नहीं है, इज्जत नाम की चीज है ही नहीं। इन्नमा, इसके सिवा कुछ भी नहीं, के वली हुक्म तो अल्लाह को बना लो दोस्त, अल्लाह ही तुम्हारा दोस्त है, वो रसूल हो और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने वाले भी दोस्त हैं तुम्हारे, नहीं मुशरिक नहीं, ईमान लाने वाले। अल्लज़ीना, अब उनकी सिफत बताई जा रही है, युकीमूनस्सलाह, जो कायम करते हैं नमाज को। नमाज। खामा युकीमू से खामा युकामू, उससे युकीमूना जमा का सीगा आया, जमा मुजक्कर सालिम का। वो नून आया तो, वो नून या नून आया तो, या नून क्या वास्ते आता है आपको मालूम है? इला, फी, ऐसे जो जर्री ये आती ना, जो अमल करती, आमिल हरूफ जो आती, जर जो होती, उन्हें मजरूर कर देती, उस वास्ते या नून आता है। उससे डिफरेंस नहीं होता, मानी में कोई डिफरेंस नहीं होता। या नून भी सही। अब ये युकीमूना आता, अगर इससे पहले अल्लाह आ जाता तो, या फी आ जाता तो, या कोई भी जर आ जाता, जर के 17 हरूफ हैं, उसमें से 11 बहुत ज्यादा यूज होने वाले ही, वो 11 हरूफ में से कोई भी आ गया तो या नून आ जाता है। इसका मतलब आपको ये क्या या नून आ गया ना, क्या अलग है क्या मतलब? नहीं, अलग मतलब नहीं, वो भी जमा का ही सीखा है, लेकिन वो मजरूर हुआ है बस।
وہ کیونکہ جری ایک حرف آ گیا ہے، عاملہ حرف، اس واسطے۔ یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، وہ یوتونا عطایاتی سے یوتو دیتے ہیں، یہ بھی اگین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور دیتے ہیں کیا؟ زکات۔ زکات ہم راکعون، اور رکوع سجدے، کرنے والا نہیں ہے، مطلب اس رکوع سے پہلے کرنا۔ رکوع کی بات آ گئی۔ اب یہاں کیا ہے بولے تو رکوع بولے تو جھکنا بھی ہے، ہاں، یہ دو روایتیں بھی ہے، رکوع کرنے والا بول کو بھی ہے ایک روایت میں، لیکن ایک مستند چند روایات جو ہیں، یعنی اب اسرار احمد کی اگر لیں تو ان کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یجزو انکساری کے ساتھ جو زکات دیتا ہے۔ اب یہ زکات کے بعد راکعون آیا ہے نہیں، تو انہوں بتاتی کہ پہلا حق زکات کا یا مالی امداد کا کس کا ہے؟ جو لوگ سفید فارم ہے، یعنی وائٹ کالر، کسی کے پاس دستے سوال دراز نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر کیا کرتی؟ اللہ والی لوگ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش، اللہ کے دین کی اشاعت میں لگے رہتی، ہمیشہ جب دیکھو اللہ کے دین کی اشاعت میں رہتی، اس کو پھیلانے کی تگودو میں رہتی، اسی دوڑ دھوپ میں رہتی۔ اب ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ جا کر معاش کریں، قصبے معاش کریں، کوئی پیسہ کمائیں، گھر چلائیں، اپنا بھی تو پیٹ کا چلنا ہے اور اپنے اہل و عیال کا بھی دیکھنا ہے، اب ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو اللہ والی ہیں، اللہ کی طرف اپنا سارا وقت، اپنی ساری محنت، اپنی ساری ذہانت، اپنے ساری جو بھی ہیں قوتیں، صلاحیتیں، ذہانتیں، جو بھی دنیا کمانے کے واسطے خرچ کرنا ہے وہ سارا فی سبیل اللہ خرچ کر رہے، تو آپ کہاں سے وہ دنیا کمائیں گے؟ آپ جاؤ ان لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کو زکات دو، ان کو مالی امداد دو، انہوں پہلے حقدار ہے انہوں اس کے۔ اور کیسا دو؟ یہ رکوع کرنے والے یعنی جھکنے والے، جھک کر دو، تن کر نہیں دینا، ان کو دے کر احسان نہیں جتانا۔ انہوں پہلے تو لینے والے نہیں، انہوں سفید فارم لوگ انہوں نہیں لیتے، انہوں دستے سوال دراز نہیں کرتے آپ کے سامنے۔ آپ جان کو پہچان کو ان کو دینا ہے، ان کو دینے کے واسطے کیسا کرنا؟ عجز و انکساری کے ساتھ جھک کر دینا، انہوں بیٹھے رہے تو ان کو جھک کر دینا ہے، ان کو اٹھا کھڑا کو یہ لو اٹھو کر کو نہیں بولنا۔ یہ مطلب بتا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہ اگر وہ لوگ آپ کا احسان قبول کر لیں تو یہ تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا، کیونکہ وہی مستحق ہے، سب سے زیادہ مستحق تمہاری مالی امداد کے یا تمہاری زکات کے یہ لوگ ہیں جو اپنے پورا سب کچھ دنیا کمانے کے واسطے لگانے کے بجائے فی سبیل اللہ لگا رہے ہیں۔ ہم دنیا کمانے کیا کیا لگاتی ہیں بھائی؟ ہماری عقل لگاتی ہیں، ہمارا منصوبہ بندی رہتی ہے، ہمارا پیسہ لگاتی ہیں، وقت لگاتی ہیں، ساری محنت کرتی، صبح سے شام تک کی محنت کرتی، انہوں اس میں نہیں لگا رہی، انہوں کس میں لگا رہی؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے، اللہ کے دین کی اشاعت کے واسطے، دین دنیا میں پھیل جائے اس کے واسطے لگا رہی۔ تو ان کو ڈھونڈو، ان کو دو، اگر وہ لے لیں تمہاری خوش قسمتی سمجھو، جھک کر دو ان کو، عیسو انکساری کے ساتھ دو، ان کو اٹھانا نہیں، لو یہ لو پیسہ زور سے نہیں بولنا۔ انہوں اگر لے لیے تو وہ ہمارے اوپر احسان نہیں، ان کے اوپر ہمارا احسان نہیں، ہمارے اوپر ان کا احسان نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے تمہارا دوست تو حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے، انما ولیکم اللہ، کسی اور کو دوست نہ بناؤ، صرف اللہ کو دوست بناؤ اور اس کا رسول ہے۔ اور وہ اہل ایمان نے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ ایک مطلب تو رکوع کرنے والے بھی، اللہ کے سامنے عیسو انکساری کرنے والے بھی، اور دوسرا یہ بھی کہ اپنا پیسہ لے جا کر اللہ والوں کو دیتی اور ایک سعادت مندی حاصل کر، سعادت مندی سمجھتی دینا، اس کے اوپر احسان نہیں سمجھتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُونَ۔ من موصولہ ہے، یہ من موصولہ بھی ہوتا ہے، کوشن بھی ہوتا ہے، بہت سے مفہوم ہوتے ہیں اس کے۔ یہاں جو ہے جو کے مطلب میں آ رہا ہے موصولہ۔ یتولا، ولا یتولا دوست، ولی دوست،
दोस्त रखते हैं अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह को और उसके रसूल को, और जो ईमान लाते हैं अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, तो बेशक वो क्या है, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात है, हुमुल गालिबून, वही गालिब रहेंगे, गालिब आने वाले, सरबुलंदी सरफराजी हासिल करने वाले वही होंगे जो अल्लाह की राह में ही अल्लाह को दोस्त रखती हैं और उसके रसूल को दोस्त रखती हैं और जो ईमान लाती। कितनी शरायत बताया गया है यहाँ, जो अल्लाह को दोस्त रखती, जो रसूल को दोस्त रखती हैं उसके रसूल को, और जो ईमान लाती, ईमान लाते हैं। तो वही है हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। हिज़्ब किसे बोलते हैं, जमात, अल्लाह की जमात, अल्लाह वाले यही लोग हैं। और इनके वास्ते बताया जा रहा है, वादा है अल्लाह का कि हुमुल गालिबून, यही गालिब रहेंगे, यही सरफराज रहेंगे, यही ऊपर रहेंगे। एक और सूरत में बताया गया, कौन सी सूरत है ये, सूरा मोमिनून की सूरत है क्या, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही ऊंचे रहोगे, तुम ही बालातर रहोगे, अगर तुम, शर्त क्या है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आला वारफा रहोगे, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता। ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे टेनेट्स नहीं है। अल्लाह जो बता रहा है कि तुम्हें अल्लाह को दोस्त रखना, अल्लाह को कहाँ दोस्त रखते हैं, सबसे दोस्ती कर रही, उनके पास जा रही, कहाँ कहाँ जाती, किससे मांगती, वली अल्लाह और दोस्त और क्या क्या है हमारे कुफ्र में है, शिर्क में है। अल्लाह यहाँ शर्त बता रहा है, तुम सिर्फ अल्लाह को दोस्त रखना, उसके रसूल को, और ईमान, सच्चा ईमान, पक्का ईमान, सिद्क़े दिल से जो ईमान लाता है वही गालिब रहता है, वही अल्लाह वाला है। कई मफहूम में आ रहा है, एक जगह और ये फरमाया है जो मैंने बताई, अंतुमुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। फिर आ गई बात, अब इसमें कुछ और भी एडिशन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए मोमिनो, लतखजू, ना बनाओ, ला तत्तखिजू, नहीं बनाना है तुम्हें, अल्लज़ीना तखजू दीनकुम, उन लोगों को जो तुम्हारे दीन को मजाक समझ रहे हैं। हुजुआ किसे कहते, मजाक। मजाक, मजाक में ले रही तुम्हारे दीन को। आज भी मजाक हो रहा है, बहुत से हमारे टेनेट्स में, बहुत से हमारे ये जो उमूर हैं उसमें बहुत मजाक उड़ाया जाता है, ये ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, 4 शादियां हैं, पर्दा है, औरत का ये है, इस्तेसाल हो रहा है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, वुमेन्स फ्रीडम मूवमेंट, सब कुछ ला कर जीनत, महफिल की जीनत बना दिया गया औरत को, उरियानियत पर, फहाशी पर ला खड़ा दिया, आखिरकार शैतानियत में आ गए सब लोग। अभी भी है मुसलमानों में, अभी भी पर्दा भी है, ईमान की आला दर्जा भी है ईमान का, लेकिन है कुछ और लोग भी हैं जो ऐसे भी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहा जा रहा है कि आए लोगों, मुसलमानों, तुम्हारे जो पिछले गुजरे हैं अहले किताब में से, जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और एक टाइम पास का जो सामान बना लिया है ना, उन्हें और दूसरे काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा, उन लोगों को तुम, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना, उन लोगों को ना बनाओ, तुम ना लो उन लोगों को जो इत्तखज़ू दीनकुम, जो बनाते हैं तुम्हारे दीन को, हुज़ुआ, मजाक बना लेते हैं, लईबा, टाइम पास, वक्त गुजारी का एक मशगला बना ले रही। अजान हुई तो क्या करती, आगे बताया जा रहा है, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया, तुमसे पहले जो गुजरे, यानी जो यहूद या दूसरे जो भी गुजरे तुम्हारे से पहले, मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा, कुफ़ार को भी शामिल कर दिया गया है, नसारा भी, यहूद भी और कुफ़ार भी, औलिया, यहाँ जोड़िए इसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू औलिया, किसको, ये सारे,
जो ऊतुल किताबा आपसे पहले दिए गए, तुमसे पहले मुसलमानों से पहले जिनको किताब दी गई, यानी यहूद व नसारा मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और कुफ़ार, मदीने व मक्के वाले भी जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं वो भी, ये सब मिले हुए थे। हिज़्बुल ये जो जंग अहज़ाब जो हुई, वो हुई ही इनके बहकाने पर। ये जो थे कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, वो इनके बहकाने पर आए थे। वहाँ के सारे रास्ते में जो भी क़बाइल थे, उन सबको मिलाकर 10,000 का लश्कर आया था उस वक़्त। किसके बहकाने पर ये? यहूद। और ये जो यहाँ थे मदीने में, उनको इश्काल थे कि तुम आओ बाहर से, हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे। तो उन्हों क्या करे, एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर सारे अतराफ के कबाइल को लेकर एक बहुत बड़े लश्कर के साथ आ गए थे, जिसका सामना नामुमकिन था। 3,000 कहाँ है और 10,000 कहाँ है, और वो भी सारे साजो सामान के साथ। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अभी-अभी हिजरत करके आए हैं, 3-4 साल में कितना सेटलमेंट हो सकता है? एक घर शिफ्ट करे तो भी सेटलमेंट मुश्किल है, कई माह लग जाती। तो इतना बड़ा सारे सब कुछ आए थे, सब छोड़-छाड़ कर, ज़मीन छोड़कर, मकान छोड़कर, अपनी तिजारत छोड़कर, नया सेटलमेंट होना साल लग जाती ना। तो इनके पास कुछ भी नहीं था। बेसरो सामानी थी, कम माएगी का शिकार थे। तो ये हालत में वो जो आए थे, अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये लोग जो तुम्हारे दीन का मज़ाक उड़ाती, हर चीज़ का जो मज़ाक उड़ाती, उनको तुम दोस्त नहीं बनाना औलिया। दूसरी बार आ गया, पहली बार सिर्फ ना बनाओ आया था, अब आया है कि जो तुम्हारे दीन के उमूर का मज़ाक उड़ाती, उनको दोस्त नहीं बनाना है। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। वो इज़ा नादयतुम, अब आ रहा है देखिए, एक-एक उम्र किस-किस का मज़ाक उड़ाते हैं ना। वो इज़ा नादयतुम, नादा मुनादी पुकारना। वो इज़ा नादयतुम, जब तुम पुकारते हो, इलस्सलाती नमाज़ की तरफ, इलस्सलाती तखज़ूहा हुज़ुआ, जब तुम पुकारते हो नमाज के लिए, अल्लाहु अकबर, ये जो शुरू करते हो तुम अल्लाह का नाम लेकर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसमें क्या-क्या आता है, नमाज की तरफ बुलाती, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और उसमें अल्लाह की वहदानियत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी उनसर है। तो इसे भी लेकर ये मज़ाक उड़ा रहे हैं। हुज़ुआ व लईबा, इससे पिछले आयत जो बताया गया, हुज़ुआ मज़ाक, लईबा खेल-कूद, मज़ाक, खेल। तमाशा, खेल-कूद, एक टाइम पास इनका। एक टाइम पास, एक मशगले का सामान बना लिए। किसे? जब भी नमाज़ होती है शोर-ओ-गुल मचा देती कि ये देखो क्या है, अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है। क्या बुलाने की ज़रूरत है? वक़्त हो गया, नमाज़ पढ़ ली है। इसमें अल्लाहु अकबर पुकारना, फिर सलात की तरफ आओ, फिर ये तुम्हारे इसकी तरफ हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। टाइम वक़्त निकाल कर नमाज़ को जाना, ये क्या फलाह है क्या? दुनिया के काम छोड़कर, सब कुछ छोड़-छाड़ कर जो अल्लाह की तरफ जाकर खड़े हो जाना, आधा घंटा खड़े हो जाना, तो वहाँ का कट हो गया ना। तुम्हारा ये जो सिलसिला काम का चल रहा था सुबह शब और रोज़ की तुम्हारी ये सरगर्मियाँ हैं, ये तो कट हो गई ना, इसमें तो वक़्फ़ा आ गया। कहाँ से फलाह हुई इसमें? ऐसी बेकार की लव-लहब की बातें किया करते थे, इसको मज़ाक में ले लिया करते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये लोग, इन लोगों को अक्ल है क्या? ज़ालिका, यही लोग हैं, बिअन्नहुम, ये, वो कौमुन, और ये लोग, ला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते। क्यों अक्ल नहीं रखते? इसमें क्या बात है मज़ाक उड़ाने की? नमाज में क्या है? बड़ी हिकमत की बातें हैं। लोग हैं गाफिल रहती, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज को पुकारना, क्योंकि जमात एक वक्त पर कायम होती है। पुकारे, उसके बाद 5 मिनट का वक्फा देती हैं, फिर सब लोग जमा हो जाती हैं, फिर तकबीर होती है, इकामत होती है, फिर नमाज होती है। कितना अच्छा एक डेकोरम का एक एक सिस्टमैटिक टाइप ऑफ प्रेयर है ये। इसका मजाक अगर उड़ा रही तो इनको अक्ल नहीं है, कम अक्ली का शिकार है ये।
इनको अक्ल होती, इन्हों अगर जहन से काम लेते, इनको जो अक्ल सलीम कल्ब सलीम दिया है अल्लाह, इससे अगर काम लेते तो इनको समझ में आ जाता कि अल्लाह अपनी वहदानियत की बात भी यहाँ आ गई। अल्लाह की वहदानियत को हम इन्वोक कर रहे हैं कि एक बार फिर याद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा, हम गवाही दे रहे हैं। जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं और उसे खेल तमाशा बना लेते हैं। उसकी वजह क्या बता रहा है अल्लाह के, वो अक्ल ही नहीं रखते। हालांकि इसमें जो भी बातें हैं, जिस तरीके से भी पुकारा जा रहा है, वो सब क्या है, वो बहुत ही अक्ल का है, अक्ल की बात है। अक्ल और होश से अगर ये समझ लें तो ये आ जाएंगे इस्लाम पर। कितना अच्छा एक ऐलान किया जा रहा है कि चलो अब जमात खड़ी हो जाएगी, अब अल्लाह की इबादत करेंगे, सब मिलकर करेंगे, एक मुत्तहिद होकर करेंगे। कितना अच्छा निजाम है। ऐसा नजीर कोई दुनिया की कोई इबादत नहीं पेश कर सकती। किसी दिन में ऐसी इबादत नहीं है। अल्लाह अकबर के साथ खड़ना, अल्लाह अकबर के साथ झुकना, अल्लाह अकबर के साथ सजदे में जाना, एक कमांड जो मिलता है उसके साथ सब झुक जाते हैं। कैसा नजर आता है। आप हज को जाए या उम्रा को जाए तो ऊपर खड़े होकर देखिए, कैसा नीचे एकदम रुकू में जाना, एकदम सजदे में जाना, एक अल्लाह अकबर के नारे के साथ, एक तकबीर के साथ। ऐसा मिसाल कोई दूसरा दिन पेश नहीं कर सकता। ये अगर मजाक उड़ा रही, इसका अगर मजाक उड़ा रही तो इनकी अक्ल नहीं है, ये कम अक्ली का मजाहिरा है। इनको अक्ल होश से काम ही नहीं लेते। कुल या अहलिल किताबी हल तनखिमो, तनखिमो इसका रूट वर्ड उर्दू वर्ड ही है, जो हम इंतकामी जज्बा या दुश्मनी या क्या बोलते हैं, दुश्मनी ही बोलती, इंतकाम, बदला लेना, against हाँ, rebel अगेंस्ट के खिलाफ काम करना। तो ये तुम जो कर रहे हो, कुल कह दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, या अहलल किताबी, ऐ अहले किताब, हल तनकिमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना, क्यों तुम हमसे दुश्मनी कर रहे हो, क्या बात है, क्या रीजन है। मिन्ना हमसे, मिन और ना का कॉम्बिनेशन है, नून के ऊपर शब्द शब्द आया ना, तो 2 बार नून आ गया। इसको अलग अलग लिखें तो आप ये तारीफ करना ये लैंग्वेज की। मिन ना अलग लिखते तो उसे स्पेस आ जाता, 4 हुरूफ ले लेता उन्हें, ये एक ही में आ गया ये। मिन प्लस ना, मिन से ना हमसे, हमसे तुम क्यों दुश्मनी कर रहे हो, क्या बात है। इल्ला सिर्फ यही हो mother सकती है कि अन आमन्ना बिल्लाही, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना, और जो उतारा गया, वमा और जो, उनजिला मजहूर का सिगा है, उतारा गया, इलैना हम पर, इलाई का तो तरफ ना बोले तो हम पर, वमा और जो, उनजिला उतारा गया, मिन कबलु इससे पहले, यानी तुम पर। आई अहले किताब से ही मुखातिबत है ना, यहूद और नसारा, तुम पर जो उतारा गया उस पर भी हम ईमान लाए, और हम पर जो उतारा गया यानी अब जो कुरान आया है उस पर भी हम ईमान लाए हैं। तो क्या इस बात पर तुम हमसे दुश्मनी कर रहे हो। वो अन्ना अक्सरुकुम फासिकून, और कहा जा रहा है ये एक अल्लाह की तरफ से हो सकता है कि ये, वो अन्ना यकीनन अक्सरुकुम तुम में से बहुत से, कसीर तादाद तुम्हारी, फासिकीन नाफरमान है, यानी फर्मा बरदार नहीं है और बात समझने वाले भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है इनसे, कहो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे नाराज हो या बिगड़ते हो या दुश्मनी रखते हो या इंतकामी जज्बे में डूबे हुए हो, वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई, यानी कुरान पर, और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, यानी तौरात, इंजील, जबूर, सब पर हमारा यकीन है ना। तो तुम्हारा मसला क्या है भाई, तुम्हारी किताबों पर भी हमारा यकीन है। अब जो कुरान आ गया है वो तो लेटेस्ट एडिशन है, वो तो एवरेज एडिशन है, उसी पर ईमान लाना है। अब गलती क्या है, किस बात पर तुम हमसे बिगड़ते हो, किस बात पर तुम्हारी गुस्सा, गजब, गैज़ किस बात पर है। और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं, तुम नाफरमान हैं, तुम नहीं मानते, तुम्हारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ।
तुम्हारी किताब पर भी, तुम्हारी किताबों पर भी हमारा ईमान है, और अब जो आया है उस पर तो ईमान लाना ही, हमारा ईमान उसी पर है, हम सब पर ईमान रखते हैं, फिर तुम क्यों बिगड़ते हो? क्या रीजन है? व्हाट्स द रीजन? कुल हल उनब्बिउकुम बिश्शर्रि मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लानहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जाल मिनहुमुल क़िरदता वल क़नाज़िरा वल अबद तागूत उलाइका शर्रुम मकाना व अज़्ज़ल अन सवाइस सबील। ये एक तारीखी वाक़या पर भी उसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम पहले भी ऐसी ही ज़लील कमीनी हरकतें करके अल्लाह के इताब का, अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हुए हो। तुम्हारी तारीख बताती है कि तुम अल्लाह के गुस्से का शिकार जो हुए तो तुम्हें बंदर भी बनाया गया और खिंजीर भी बनाया गया। खनाजीर जमा है, खिंजीर की जमा है। हमारे पास जमा और सिंगल एक ही है। सुअर सुअर ही कहते हैं, सुअरों नहीं कहते। अब यहाँ है जमा का सिफा है, खनाजीर बना दिया गया तुम्हें। अल्लाह का ग़ैज़ और ग़ज़ब तुम पर नाज़िल हुआ और तुम भटक गए थे मकानो अपने रास्ते से, चलो मकानो अज़ल्लु अन सवाए सबील, सीधे रास्ते से दूर जा पड़े थे तुम। गुमराही में दलालम बैदा जो इससे पहले वर्ड आया है ना, उसी तरह का मफहूम है ये भी। तुम बहुत दूर की गुमराही में जा पड़े हो। यहाँ कहा जा रहा है कि खुल, फिर आप कहिए, यानी कंटिन्यूएशन आगे का, फिर आप उन लोगों से कहिए, क्या मैं उन लोगों की निशानदही करूं, उन लोगों को बताऊं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है। क्या क्या किया अल्लाह ने, कैसा कैसा इनको, इनका ये कैसा हुआ, इनको क्या क्या सजाएं दी गई, निकाले गए, धुतकार दिए गए, डायस्पोरा हुआ। डायस्पोरा बोले तो इखराज, उनके किताबों में है ये बाब इखराज, एक्सोडस, चैप्टर ऑन एक्सोडस तौरात में है। तौरात का हवाला इन्हों बहुत ज्यादा देती हैं, मौलाना मौदूदी बहुत ज्यादा देती। एक्सोडस में है, कितने निकले, लाखों की तादाद में सारी दुनिया में फैल गए, क्योंकि उनको जगह नहीं दिया, सब मार मार कर भाग गए। हिटलर तो इनको बहुत मारा, उसकी क्या दुश्मनी थी वल्लाहु आलम। बच्चे को भी नहीं छोड़ा, बूढ़े को भी नहीं छोड़ा, किसको भी नहीं छोड़ा। वो कहा जाता है कि कुछ माँ, उसके माँ के साथ कुछ ये हुआ था, कुछ वाकया हुआ था एक यहूदी से, जिसका बदला उसने लिया। बहुत मारा, लाखों की तादाद में। उसके बाद सेटस ने मारा, नेबुकदनेस्सर ने मारा, कैप्टिव्स बनाया। क्या क्या हुआ, क्या क्या तुम्हें सजा मिली, कैसे तुम वही बाऊ कैसे हो सकते हो? इससे पहले जो कहती हम बेटे हैं अल्लाह के, बहुत लाडीले, बहुत चाहिए, तो क्यों तुम्हें अजाब में, लिमाजा तुम्हें क्यों लाया गया अजाब में, क्यों मुब्तला गया, युअज़्ज़िबुकुमुल्लाह, क्यों अजाब में डाला अल्लाह? हाँ चमचे आज भी वैसे छीना उन्हों, क्या है? अब भी वो गाजा में उन्होंने नहीं हाँ, उमर ने तकलीफ सुना। दे रहे सो। हाँ फिर होता उनके पर अजाब हो को भी सुधरे नहीं उन्होंने, वो कौम। अल्लाह बोल रहा है उन्होंने नहीं सुधरते, और उनके ऊपर एक तारीफ का अजाब अब भी एक खर्च हैकर को बोलता है, अब भी एक आता है। हम्म यानी वो जो बताया हम्म जाता है ना, झाड़ हाँ भी बोलता है आई अब्दुल्ला इधर आ, हाँ मेरे पीछे खड़ा है, ये हाँ खड़ा अजाब है, अब भी बाकी है, अब बिल्कुल। भी आना है इनके ऊपर एक अजाब। सही हमारे बात। ये इसका ये महशर का ये सुने तो निशानियां, हम्म इसमें ये हम्म अजाब इनके ऊपर अब भी तारीफ का खर्च है बाकी बोलते हैं। बिल्कुल अब भी एक सही। आता है। बहुत अजाब से गुजर गए इनको जगह कहाँ भी नहीं मिलती थी। बाद बहुत मक्कारी से, बहुत चालाकी से मईशत हाथ में ले लिए, इकोनॉमी हाथ में ले लिए। अब ये लोगों की इकोनॉमी, ये क्रिश्चियंस की, अमेरिका की या दूसरों की, ये ट्रम्प भी उनके हाथ में है, मालूम है? उसे उन्हें तो खिला रहे पक्का। हैं वो नचानी। हाँ, दे आर द हाँ किंग मेकर्स है, वो खुद किंग हाँ नहीं, दे आर किंग मेकर्स। हाँ उन्हें जिसे चाहती करेक्ट। चलाती, जिसे चाहती उतरती, हाँ उन्हें पपेट उनके हाथ में। पकड़ती इनके हाथों में। ऐसा कर रहे हैं सो इतने मक्कार, इतनी चालाक कौम, अल्लाह खुद बोल रहा है बहुत फासिक फुजूर, बहुत मक्कार कौम ये, और बहरूपिया ये, एक बात पर टिके नहीं रहते, लोगों को धोखे से भी लेती, झांसा भी देती। एक कोई इनके पास ये नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक उसूल नहीं है, उसूल पसंद इनके पास नहीं है।
तो यहाँ कहा और जा रहा है इनमें भी वो जो जियोनिस्ट कर को है इन लोग हाँ हाँ जूस आर गुड पीपल कहते हैं। हाँ, इनमें बहुत अच्छे भी हम्म, है जो इस्लाम को भी मानते हैं, जो इस्लाम को सही दीन कर को समझते हैं, शायद दिल ही दिल में ईमान भी ला लिए हों, है इनमें भी बहुत अच्छे भी हैं जो इसमें नहीं आते, ये अगेंस्ट बात करने में या कोई ये एहतजाज में या किस में भी उन्होंने नहीं आते, उनको जैसा मालूम है ये दीन सही है। यहाँ पर भी वो आरएसएस के हैं ना उस तरह। हम्म, उन्होंने तो सभी खराब है ना। नहीं हिंदूस बाकी के अच्छे ही ना, बहुत ज्यादा हाँ, एक्टिविस्ट हैं थोड़े देखो। बहुत अच्छे हैं, उनके हाँ मुताबिक अल्लाह कुरान में भी बोल रहा है कि जो भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं आते, जो भी तुम्हारे इस्लाम के इसको चलने के वास्ते कोई माने नहीं होते यानी रुकावट नहीं डालते, उनके साथ तुम्हें कुछ भी करना भी नहीं है, उनके साथ अच्छे रहना है, दोस्त न को बनाओ, कल्बी दोस्ती नहीं रहना, लेकिन मामलात अच्छे रहना। अगर हमारा पड़ोसी कोई बमन है तो भी हमें उसे पड़ोस को कोई तकलीफ नहीं देना है, पड़ोसी हमारे हाथ से कोई गजिन उसे नहीं पहुंचना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी दो पड़ोसी को तकलीफ देता है उन्हें हम वैसे नहीं, अगर वो गैर मुस्लिम भी है। तो कई जगह आया है कि जो भी तुम्हारे इस्लाम के इसमें नहीं आते, तुम्हारे दीन कायम करने में या दीनी मामलात में जो टांग नहीं अड़ाते, उनसे कोई ये करने की जरूरत नहीं है, उनसे तुम मामला हुस्न सुलूक का ही रखना है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, मैं बताऊं तुम्हें, निशानदही करूं जिनका अंजाम खुदा के फासिकों के अंजाम से भी बदतर हुआ, यानी नाफरमान लोगों से भी, यानी काफिर और मुशरिक से भी बदतर तुम्हारा अंजाम हुआ है यहूदियों। तुम्हें बताऊं क्या कब कब हुआ, फिर बताया जा रहा है कि जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिनमें से क्या क्या हुआ, बंदर बनाने का वाकया भी हुआ और खिंजीर बनाया जाने के वाकया भी पेश आए। बंदर बनाने का वाकया तो हमें मालूम है, वो सब्त का वाकया जो नाफरमानी की है, बहुत चालाकी, बहुत ओवर इंटेलेक्चुअलिटी दिखा कर क्या करे, वो नाले खोद लिए, बाद में गड्ढे बना दिए, मच्छियां को सपड़ जाते थे। अल्लाह देख रहे नहीं, जुम्मा को कर ले रही है, हफ्ते का तो नहीं कर रहे ना, हफ्ते को इबादत में ही गुजार रही, बाद में जैसे ही होता है, सुबह हो जाती है, इतवार हो जाता है, जाको उठा लेकर आ जाना, पूरे ले लेकर आ जाना, इनका कारोबार वैसा ही चलता है, अभी ज्यादा जोरों शोर से चलता है। क्या अल्लाह देख नहीं रहा? तो अल्लाह ऐसे लोगों को क्या कर बंदर बना दिया। वो भी वाकया आता है, हम पढ़ चुके, आले इमरान में पढ़ चुके कि 3 दिन ऐसे ही थे, आवाज करते, रोते भी थे और लोगों को पहचानते भी। सूरह अरफ में भी आ रहा है, बहुत तफसीली वाकया आ रहा है सूरह अरफ में, लोगों को पहचानते भी थे, उनको सूंघते थे, रोते थे। 3 दिन खाना भी नहीं खा, इनका खाना क्या, बंदर का खाना, खाना भी नहीं खाते थे। 3 दिन ऐसा रहकर बाद वो सब मर गए। ये एक अल्लाह ने एक ये दिया, सजा दिया इनको। और खिंजीर भी बना दिए गए, खिंजीर का भी वाकया हुआ है, जिन्होंने तागूत की बंदगी की। ये ऐसा सजा किसे हुआ, जो नाफरमान थे, जो अल्लाह के रास्ते से हटे हुए थे, उन लोगों का ये हुआ। तो अल्लाह कह रहा है कि बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी तारीफ क्या है, बताऊं मैं तुम्हें, अल्लाह तुम्हें कैसी कैसी सजा दिया है। तनज़्ज़ुल की तरफ चले गए, इंसान से बंदर बना दिए गए, इंसान अशरफुल मखलूकात से हैवान बना दिया गया तुम्हें। इससे ज्यादा कोई शर्मिंदगी की कोई इसकी बात हो सकती है क्या, कोई गिरावट की, इससे बड़ी सजा हो सकती है? और सुअर बना दिया गया, सबसे बुरा हैवान वही है। मुसलमानों के लिए तो नाम भी नहीं लेते, खिंजीर बोलते हैं उसे, वो नाम भी नहीं लेते बराबर है। तो ऐसी तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाकर तुम्हें इतनी बड़ी निदामत की, बहुत ही शर्मिंदगी की सजा तुम्हें दी गई है, इंसान से हैवान बनाकर। ये सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुल की सजा है। इंसान तरक्की करता है, तनज़्ज़ुल में गया, अशरफुल मखलूकात जो हुआ था उसे जाकर पस्ती में गिराना, हैवान बना देना, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? तुम्हें ये सजा भी दी गई है, ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उसकी यह सजा मिली है। उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है, और वो सवा सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, यानी सीधी राह पर चलने वाले नहीं हैं ये लोग, बहुत ज्यादा गलत गलत रास्ते पर चलने वाले, इधर उधर राहें अपनी बना लिए हैं।
ان کے اپنے ہی کچھ وضع کردہ ان کے قوانین ہیں بہت سے جو ربانین ہیں، ربائس بولتی، اور جو اصل تورات پر یقین رکھنے والے، اس کے اصولوں کی پاسداری کرنے والے، انہوں سے بھی سابقہ امت مسلمہ ہی تھی وہ، لیکن جب ایسا تنزل کا شکار ہوئی، اخلاقی بدعملی کا شکار ہوئی، تو یہ سزائیں ان پر اللہ نے ان پر لاگو کر دیا، ان کو سزا میں مبتلا کر دیا، اور ایسی سزا، شرمناک سزا، بہت ہی گری ہوئی سزا، انسان سے بندر ہونا، انسان سے خنزیر ہونا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ یہ جو یہ کرتے تھے، یہ آئے بھی کفر کے ساتھ، نکلے بھی کفر کے ساتھ، ان کا آنا بھی کفر، یہ آئے نہیں خوش دلی کے ساتھ، دل میں ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، یہ ایک جذبہ، قلبی جذبہ لے کر نہیں آئے، دکھانے کے واسطے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے، اندرونی معاملہ تو ان کا یہی تھا، اپنے ہی دین پر، اسی روش پر یہ کاربند تھے۔ تو یہ جب یہ تم لوگوں کے پاس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیوں ہے؟ حالت کا تقاضا تھا، وہ سو خزرج بڑے بڑے قبیلے ایمان لا لیے تھے، اب وہ چھوٹے قبیلے تھے جو وہ یہود کے تھے، اب وہ الگ رہے تو آٹھ میں نوٹ، تھوڑے بہت سے عالم جو تھے انہوں جان کر لا لیے، اور تھوڑے یہ اس میں آ کر لا لیے کہ یہ سب لا لیے ہیں، اب میں نہیں لایا تو کیسا، اب میں ان کے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ ایسے منافقین بھی تھے جو فردہ ٹائم بھی اب بچ جائیں گے، بات دیکھیں گے، یہ جو کنڑا میں بولتی نا بیسو دوڑنے ان تلے تپس پڑو دوگر کو، اب جو سزا چل رہی ہے اس سے ہم ریسپیکٹ مل جائے ہمیں، بعد میں دیکھ لیں گے، ایسے منافقین بھی تھے۔ تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اے مومنو تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ منصوبے کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہو۔ کفار کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، وہاں مکی مدینے میں بھی ایسا ہوا تھا نا، مکی دور میں ایسا ہوا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے؟ اچھا چلو، ہماری یہ جو قوم ہے یہ چاہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے اتنا اچھی زندگی، پاک زندگی گزارے، امین کہلائے، صادق کہلائے، تو یہ لوگ کیا جھوٹ بول سکتی کیا؟ یہ ہمارے یہ جو سردار ہے، سردار قبیلے کا سردار ہوتا تھا، انہیں جو بات کرتا تھا وہی رول ہوتا تھا، قبائلی زندگی کا یہی اصول تھا، آج کل کے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے اسے۔ قبائلی زندگی میں سردار کی بات پتھر کی لکیر ہو گیا، قانون، اس کی بات قانون، تو انہیں کیا بولیا وہ ماننا، انہوں قبیلے والے ماننا۔ اب ان کے دلوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، ان کی کھلی کتاب کی طرح ہے، امین تھے، صادق تھے، جھوٹ کا بھی نہیں بولا، تو آج 40 سال ہوتے ایک دم جھوٹ بولنے لگ گئے کیا؟ میرے پاس وہی آتی ہے، میرے پاس جبرائیل آتا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سردار جا کو بات کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں یہ تھا، اور یہ سردار بھام گئے تھے۔ میجارٹی کا ایک یہ ہوتا ہے، میجارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کبھی ریولوشن ایسے ہی ہوتے نا، ریولوشن، فرینچ ریولوشن، جرمن ریولوشن، اور کئی ریولوشن جو ہوئے اسی جذبے کے تحت ہوئے تھے کہ یہ لوگ چند مٹھی بھر لوگ جو پورا پاور لے کر بیٹھے ہیں، انہوں کئی کو بیٹھے ہیں، ہمارے پیسے پر ان کا راج ہے۔ تو یہ بھی قبائلی زندگی میں بھی یہ جو ان کے دلوں میں تھا وہ بھانپ لیا تھا، انہوں نے تاڑ لیا تھا۔ تو ان کو تھوڑا دل کو، ان کی دل کی تسلی کے لیے، ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کی زبان بندی کے لیے، انہوں کیا کرتے تھے؟ صبح میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، فجر کو چلے جاتے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، پھر صبح سے شام تک رہتے، پھر شام میں آ جاتے کہ ہم تو گئے بھائی، دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دم نہیں ہے، یہ دن میں کچھ بھی ہے ہی نہیں، کہتے ہوئے آ جاتے۔ تو اب تھوڑا یہ تو ہو جاتا تھا نا، ارے جاننے والے انہوں سردار ہمارے
इन्हों अगर देखी तो कुछ नहीं है, नहीं होगा, ये दिन बेकार का होगा, कुछ नहीं होगा माज़अल्लाह। तो ये भी हो सकता है, इसकी तरफ भी इशारा कई रिवायतों में आता है कि कुफ्र लिए हुए आए, उनका इरादा नहीं था कि इस्लाम में आना है, इस्लाम पर गौर व फिक्र करना है, इन्हों क्या इबादत कर रही, नमाज क्या है, ये क्या दीन है, इसके उसूल क्या हैं, ये जानने के लिए नहीं आए, सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनको झांसा देने के लिए कुफ्र के साथ ही आए, कुफ्र के साथ ही रहे, फिर कुफ्र के साथ ही निकल गए। अल्लाह कह रहा है कि हम जानते हैं इनके दिलों में क्या है, वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून। अल्लाह जानता है ये जो अपने दिलों में छुपाते हैं। कुफ्र छुपा कर आए थे, अल्लाह को नहीं मानना इनका ये था ही दिल में, तो इसी के साथ गए भी वापस। उनके दिल में क्या है, क्या छुपा हुआ है, अल्लाह उससे बाखबर है। वो तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवानी व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यामलून। लोगों से खिताब है, तुम देखते हो, क्या वर्ड है, तरा, वो तरा, तुम देखते हो, तुम देख रहे हो, मुजारे का सीगा है, तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग कसीर तादाद में गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में ज्यादा सरगर्म हैं, दौड़ो धूप कर रहे हैं, एक्टिव हैं, फ़आल उर्दू में जो बोलते हैं, फ़आल, फा आइन अलिफ लाम, आइन पर मुशद्दा तशदीद आती है, आइन मुशद्दा, बहुत एक्टिव, सरगर्म, सुबह से शाम तक की मेहनत जो करती है उसे बोलते हैं बहुत एक्टिव, बहुत फ़आल मेंबर करके बोलते हैं ना, बहुत काम करने वाला, बेकार बैठने वाला नहीं। तो इन्हों किस में रहते थे, तुम देख रहे हो ऐ मोमिनो कि इनमें से अक्सर लोग, ज्यादातर लोग गुनाह के कामों में, जुल्म और ज्यादती के कामों में बड़ी दौड़ धूप कर रही, बहुत मेहनत कर रही, बहुत तगोदो करती, बहुत तगोदो करते हुए नजर आती तुम्हें, और हराम के माल खाते हैं ये। हराम माल खाना कबीरा गुनाह, हराम माल बच्चों को भी नहीं खिलाना। खिलाई तो क्या होता है, अल्लाह क्या बोले, अगर हराम का, रुश्वत का पैसा, हराम का पैसे से अगर बच्चे को लुकमा दे रही, उसे खाना दे रही, तो तुम्हारी औलाद क्या होती है, अल्लाह ने कहा है, नहीं याद आ रहा, ना खल्फ औलाद होगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, सरकश हो जाएगी, नाफरमान औलाद होगी। नाफरमान औलाद इस्लाम को भी कहाँ आती है, तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं होगी, इताअत गुजारी, इत्तबा करने वाली, तुम्हारी फर्मा बरदारी करने वाली, तुम्हारी बात सुनने वाली, या सही रास्ता तुम दिखा रही तो उस पर चलने वाली नहीं होगी। ना खल्फ औलाद, खल्फ बोले तो पीछे आना, इत्तबा करने वाली, फर्मा बरदारी करने वाली, वो फर्मा बरदारी करने वाली नहीं होगी। कौन, जिसे हराम का खाना खिलाती, रुश्वत कमाने वाले बहुत है नहीं, रुश्वत से हराम का माल कमाना गुनाह नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहा करते थे क्या, हजरत अब्बास ही का वाकया है शायद स्टेटमेंट, कि मैं बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूँ, मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ, अल्लाह की राह में सदका खैरात करूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद में मैं अपना पैसा लगाऊं, इसलिए मैं कमाना चाहता हूँ। हम क्या वास्ते कमाना चाहते हैं, दौड़ धूप मेहनत करते हैं कि दुनिया में नुमाइश, ये जो अय्याशी है इसमें खपने के लिए, और बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी उनको खाने के लिए, उनके वास्ते। जो मेहनत करके कमाता है उसे ही कदर होती है कमाई की, जो नहीं है करता उन्हें क्या बेदरिक खर्चा करता है, शायद उसका भी वबाल हो जाए, बरज़खी जिंदगी भी चैन से ना गुजरे। तो ये ज्यादा कमाना, हलाल कमाना जायज है, और उसे जो हिस्सा जान लगाना, उस तरीके से लगाना, वो तो तिजारतन लन तबूर हो जाता है ना। हमें जो कमाती हैं, जो हमारे से, हमारी जिंदगी में, या हमारे बच्चे भी अगर हमारे वास्ते अच्छा, हमारे माँ ऐसा रख के गई थी, उसका इरादा ये था कि ये जगह ये मस्जिद बनवाने की थी, वो ये इरादा रखी थी, अगर ये उसके दिमाग में रहा और उन्हें कर दिया तो उसे भी सवाब, हमें भी सवाब। लेकिन बेहतर अफजल तरीका ये है कि हमारी जिंदगी में हम खुद कर दें। वो एक वाकया है, आपको पता है शायद, खजूर का एक गोडाउन ही रहता है, वो आदमी मर जाता है, जो खजूर का मालिक होता है, जो गोडाउन रखे है, वो मर जाता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे खजूर तकसीम करा देते,
सबको सदका करा देती। बाद में एक नाखिस खजूर, वो ज्यादा अच्छा भी नहीं रहता, बहुत मीठा भी नहीं, बहुत आला क्वालिटी का भी नहीं, वो नाखिस खजूर एक बच जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसके मुताल्लिक क्या फरमाती, ये बहुत जहन नशीन कर लेने वाली बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये जो नाखिस खजूर है, ये भी अगर वो सदका कर डालता, वो अपने हाथ से सदका कर डालता, तो उसे क्या करना होता था, बहुत ज्यादा सवाब हो जाता था। अपने हाथ से कर देता, अपनी जिंदगी में कर देता, तो उसे बहुत ज्यादा सवाब का बाइस हो जाता था। तो अपनी जिंदगी में अपने हाथों से करना बहुत अफजल है। बचा के रखना, बाद में हमारे बच्चे करती हैं कि नहीं, क्या करती हैं, वैसे भी जिंदगी बहुत मसरूफ तरीन होती जा रही है, कि इसको फुर्सत मिलेगी, क्या करेंगे, बच्चों को देखेंगे, अपना ओहदा देखेंगे, काम संभालेंगे, घर संभालेंगे, उनको टाइम मिलेगा कि नहीं। हमारी जिंदगी में हमारे हाथ से अल्लाह तिजारत लन कबूल करा ले, हमारे पास जो भी है अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह ही की राह में खर्च करवा ले। वो 2/3 1/3 का तो मामला है ही, उसी को मद्देनजर रखते हुए 1/3 तो हम कर सकते ना। वो अल्लाह हमारी जिंदगी में हमसे हमारे हाथों से करवा ले और हमारा हिसाब यसीर फरमा दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक्स्ट आया क्या है, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुहत लबिसा मा कानू यस्नऊन। 2 बार आ गया ये हराम का खाना कैसा है। लौला क्यों, क्यों नहीं, उनके उल्मा और उनके जो बड़े बड़े आलिम होती, मशाइख होती, अहबार भी आया है क्या, अहबार हिब्र की जमा है, उसका मतलब बड़े आलिम, मुफ्ती, मुफ्तियान हमारे पास भी जो हैं, मुफ्तियान हैं, उदबा हैं, आलिम हैं, मशाइख हैं, जो ज्यादा जानने वाले, तो यहाँ उनके मशाइख की तरफ है। यानी यहूद के मशाइख ने गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते, यानी नहीं अनिल मुनकर, तामरुना बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। क्यों नहीं करते ये, बुराई कर रही, उल्मा देख रही, खामोश हैं, देखकर भी खामोश हैं। तो उनके अखबार यानी उल्मा, उनके उनके मशाइख और उनके जो रहबर दीन हैं, ये लोग इनके इन गुनाहों पर क्यों जबान नहीं खोलते, क्यों उनको बताते नहीं, क्यों उन्हें नहीं रोकते। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा है, यानी बुरा काम है, बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं जो वो तैयार कर रहे हैं। यानी जो भी वो यस्नऊन की बात आ रही है ना, सना यस्नऊ, सन्नत, कारखाना, कारखाना चलाती हैं तो वहां मसनूआत बनाती नहीं, ये वर्ड मसनूआत से ही है, सन्नत बनाना, कोई चीज तैयार करना, यानी एहतमाम के साथ तैयार करना। अब यहाँ क्या एहतमाम के साथ तैयार कर रही, दुनिया बना रही, दुनिया के काम, दुनिया में ही उलझे हुए हैं। ये जो भी बना रही ना, ये बहुत बुरा कारनामा है, बहुत बुरा काम कर रहे हैं। ये जिंदगी का ये जो भी कारनामा ये कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। वो जो तैयार कर रहे हैं वो काम आने वाला नहीं है। यस्नऊन, सना यस्नऊ, बनाना, कोई चीज तैयार करना, गारमेंट्स को भी बोलते हैं, ये जो रेडीमेड गारमेंट्स, सना, बनाना। अब यहाँ क्या है, जो जिंदगी बना रही, जो भी जिंदगी में दौड़ धूप कर रही, बहुत ज्यादा काम कर को जो भी तैयार कर रही, या जो भी जिंदगी के चीजें बना रही, जिंदगी को खुशनुमा बनाने के जो भी काम कर रही, ये सब भी क्या है, ये बेकार का है। ये जो तैयार कर रहे हैं ये यकीनन बहुत ही बुरा है। ये जो दौड़ धूप कर रहे हैं वो फ्यूटाइल एफर्ट इट इज, ये काम आने वाला नहीं। दुनिया की हद तक कुछ, कितनी जिंदगी है, कितना जी लेंगे, कितना उससे फायदा उठा लेंगे, जो भी इतनी दौड़ धूप करे, आखिरकार तो सब कुछ छोड़कर जाएंगे ना। तो क्या हुआ, बेकार का हो गया। उसकी जगह अल्लाह की राह में करते, फी सबीलिल्लाह करते, अल्लाह को राजी करने की कोई काम करते, तो वो क्या होता, हमेशा का हो जाता था, अजर अजीम का बाइस हो जाता था, वहां काम आ जाता। आखिरत की जिंदगी में हाथ मलना, तासुफ करना जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, बहुत बड़ा ये जो ताना लगा रही अल्लाह पर, क्या कह रही, खालतिल यहूदो, यहूद कहते हैं, यदुल्ला, अल्लाह का हाथ मगलूला, मगलूल किसे बोलती, पकड़ा हुआ, बंधा हुआ,
अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी इनको जो नवाजा जाता था, पैम्पर्ड कौम बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा लाड और प्यार का नतीजा इस पर क्या हुआ, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम पर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्या कहा, जान फशानी करो, जान लड़ाओ, जाओ जंगों में जाओ, जान लड़ाओ, असबाब पूरे पूरे इख्तियार करो। अल्लाह का वादा है जरूर मदद आएगी, लेकिन पहले तुम करना है। जैसा उनके साथ हुआ, पैम्परिंग बहुत ज्यादा हो गई और उन्होंने बहुत ही इंतहाई दर्जे तक चले गए, उन्होंने बिगड़ते गए। तो ऐसा मुसलमानों के साथ अल्लाह क्या करिया, ये उसूल क्या हो गया, अल्लाह की सुन्नत है, पहले तुम करो, असबाब इख्तियार। आज भी वही है, जो कौम अपनी सुधार की हालत सुधारने की नहीं करती, उसे अल्लाह भी मदद नहीं करता। जो अपनी फिक्र करती है, उसके साथ अल्लाह की मदद आ जाती है। जो भी काम करती है उसमें तरक्की होती है, वो इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। लेकिन काम ही नहीं करे, अल्लाह करेगा, अल्लाह हमारी हालत सुधारेगा, इस पर अगर बैठे, असबाब इख्तियार नहीं करे, तो अल्लाह का वादा है कि पहले असबाब इख्तियार करो, बाद में अल्लाह से उम्मीद की तवक्का रखो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। उसे मदद करेगा जो खुद काम करती है, जो खुद पहल करती है, उसे मदद अल्लाह करता है इंशाअल्लाह। वो खालत यहूद यदुल्लाहि मगलूला, कहते हैं ये लोग, यहूद की कौम कह रही है कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह बखल से काम ला रहा है, अल्लाह दे नहीं रहा। गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू। गुल्लत क्या मतलब, बांधना, बांध दिए जाएं, ऐदीहिम उनके हाथ, वो लुइनो और उन पर लानत की गई, बिमा कई को किया गया, उससे जो खालू वो कहा करते थे, बल यदाहू मबसूततान। मबसूता, मबसूता का मतलब क्या, ताये मबसूता आपको मालूम है ना, ताये मबसूता ताये मरबूता का रूल आपको तजवीद में मालूम है। ताये मरबूता को मबसूता से बदल दिया। मबसूता किसे कहती, वो ता जो होता है, दो नक्ते होती ना, वो मबसूता फैली हुई। अब यहाँ क्या मतलब है, दो हाथ अल्लाह के, तस्निया का सीगा है, मबसूततान अल्लाजान का सीगा है ये, यानी दो हाथ अल्लाह के, दोनों हाथ। अब इसका मतलब देख लीजिए, मबसूततान, यहूदी वो कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, मगलूला यानी हाथ अल्लाह खोल नहीं रहा, हमें पैसा लुटा नहीं रहा हम पर, जैसा पहले किया करता था। बांधे गए उनके हाथ, किसके हाथ, किसके हाथ की तरफ इशारा है ये, अरबी मुहावरा के मुताबिक किसी के हाथ बंधे होने का मतलब क्या होता है कि वो बखील है, अता नहीं करता, बख्शता नहीं, उसके हाथ खुलते नहीं, यानी तिजोरियां बंद हैं। यहूदियों के इस कौल का मतलब ये नहीं है कि वाकई अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि मतलब ये क्या है, अल्लाह बकील हो गया है, अल्लाह हमें दे नहीं रहा, पहले जैसा लुटाता था वैसा हम पर अब बारिश नहीं हो रही है, अल्लाह के इनामात की, अल्लाह के नवासिशात की बारिश नहीं हो रही है। और लानत, लानत पड़ी उन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते थे। क्या क्या बोलते थे ये अल्लाह के मुताल्लिक, यानी बखील हो गया ये भी बोल रही, और बखालत में मुब्तला हो गया है अल्लाह। दुनिया में अपने बखल और अपनी तंग दिली के लिए सबसे ज्यादा मशहूर कौन है, यही है। अल्लाह के ऊपर जो इल्जाम लगा रही, इन्हों खुद सबसे ज्यादा बखील है, और इन्हों सारी दुनिया में फेमस है बखालत के वास्ते। बैंकिंग भी इन्होंने ही तो स्टार्ट किया था, और ये भी क्या, जमा जमा कर जोड़ जोड़ कर रखने का, खर्च नहीं करना। मबसूततानी युनफिकून कैफा यशाओ, खर्च करना, युनफिकू, युनफिकू कैफा यशाओ, और लयज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा। वो अलखैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ाव, अल्लाह कह रहा है हमने डाल दिया इन लोगों के दरमियान, अलखैना हमने डाला, बैनहुम इन लोगों के दरमियान क्या डाला, अदावत और बग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए। इससे पहले भी ये आ चुकी है, किसके मामले में आई, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के दरमियान ऐसी खूनरेज़ी हुई, ऐसी कुछ तो खून का मामला हुआ कि दुनिया की तारीख नहीं पेश कर सकती वैसी मिसाल
वैसा कुछ तो खून हुआ इनमें, हमारे में नहीं हुआ वैसा। डॉक्टर इसार अहमद कोट करती हैं कि ये जो सुन्नी शिया की ये जो झड़पें होती हैं, अगर एक वक्त तो बहुत बड़ा भी हुआ, मौरी के बहुत हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, इन लोगों के जैसा कभी नहीं हुआ। इनकी जैसी तारीख की कोई मिसाल नहीं मिलती, किसी और कौम में नहीं मिलती, जैसा प्रोटेस्टेंट्स और इन्हों लड़े। और ये जो बात है, ये बग़ज़ाउ इला यौमिल क़ियामा यहूदियों के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, कुल्लमा कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बी अत्फ़ाहल्लाहु व यसऔना फिल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। ये जब भी भड़काते हैं आग भड़काना, जंग की आग भड़काना, ये चुपके नहीं बैठते, जंग की आग भड़काती। कहा जा रहा है कि हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, वो इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टा इजाफा कर रहा है। उसकी पादाश में हमने उनके दरमियान क़ियामत तक के लिए, अब ये जो उल्टा असर कर रही हैं, उल्टी बात कर रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम लेको, अब इससे पहले जो हुज़ुआ लईबा में जो ले रही, अज़ान को भी कलाम को भी जो भी नाजिल होती उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता था। तो इसकी पादाश में अल्लाह ने क्या किया, उनके दरमियान में क़ियामत तक के लिए अदावत दुश्मनी डाल दी हमने इन लोगों के दरमियान। अल्लाह कह रहा है जब भी ये जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसको ठंडी कर देता है। हमेशा जंग में रहती, इन चिंगारियां लगाते रहती। क्या करे थे जंग अहज़ाब में जाकर इश्काले थे, बहुत बड़ा लश्कर तैयार करो, आ जाओ एकदम खत्म कर देंगे। ये जो मिशन है, ये इस्लाम, ये जो अब वो चल रहा है ना, अभी अभी ये तिफली दौर से गुजर रहा है, अभी बचपना है इसका, अभी इसको खत्म कर देंगे। सारे कबाइल को जमा कर एक बड़ा लश्कर लेकर आ जाओ, तुम वहां से आओ, हम यहाँ मुआहिदे में हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, डिफेंस पैक्ट है, यूनाइटेड डिफेंस पैक्ट है हमारे पास, लेकिन हम तोड़ देंगे, हम उसूल के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे, हम यहाँ अंदर से तुम्हारा साथ देंगे, तुम वहां से आओ। जो जंग अहज़ाब जो हुई वो भी इसी का नतीजा थी। ये भड़काते थे, ये जंग की आग भड़काते, हमेशा भड़काते, और अल्लाह उसको बुझा देता था। क्या हुआ जंग अहज़ाब में, आंधी आई, पूरी टेंट में आग लग गई, भाग खड़े हुए, सब छोड़कर भाग खड़े हुए। उल्टा फायदा मुसलमानों को हुआ। अब 10,000 का लश्कर, खाना पीना, साजो सामान ने, हांडी बर्तन, ये क्या क्या उनके कपड़े लत्ते क्या क्या आए होंगे, इनके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने फराहम कर दिया, बैठे बिठाए फराहम कर दिया। थोड़े दिन की मुसीबत हुई, थोड़े दिन मैसूर हो गए, खंदक खोदा, उसके अंदर मैसूर हो गए, यानी खुद को हौसरस जैसा रख लिए, थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन फायदा कितना हुआ। तो अल्लाह ने आग भी ठंडी कर दी। जंग की आग जैसे जैसे भड़काते, भड़काने में हमेशा पेश रहते, लेकिन अल्लाह इसे ठंडा कर देता था, यानी जंग होने नहीं देता था। एक वक्त अबू सुफियान ने वो जंगे ओहद में भी वापस चले गए, फिर एक जगह जाकर सोचने लगे, अरे ये हमने क्या बड़ी बेवकूफी, नरी बेवकूफी कर दी, अहमखाना हरकत कर दी ना, चलो चलो वापस चलेंगे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने उनको पस्ती में डाल दिया, कमजोरी दे दिया, हौसले पस्त कर दिए, उनके बुलंद हौसले पर ओस पड़ गई, ठंडे हो गए। फिर नहीं नहीं चलो नहीं जा, वो कुछ अल्लाह ने असबाब बना दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाकर एक जगह हमराउल असद पर ठहरे रहे थे, जहाँ एक आदमी आया था जो इस तरफ जा रहा था, उससे कहला भेजा के तुम हमारी ये मदद कर सकते हो, बड़े जोशो खरोच के साथ आए हैं ये लोग, बड़ी उमंग है, बड़ा साजो सामान है, बहुत बड़ा लश्कर है, ये जाकर कह दो। फिर वो कह दिया गया, फिर उनके हौसले ठंडे हो गए। ये अल्लाह ने किया, तो अल्लाह ने ये आग भी ठंडी कर दी। कई वक्त ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने इनकी भड़काई हुई आग को जंग होने के दहाने पर ये कर देते थे, लेकिन जंग ठंडी कर देता था, अल्लाह ने वो आग को ठंडी कर देता था, जंग होने नहीं देता था। ये जमीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं, ये बड़े फसादी लोग हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। यसौना सा यसौ, दौड़ धूप करना, यसौना, और वो दौड़ते हैं, यानी सरगर्म अमल है, बहुत ज्यादा फाल हैं, एक्टिव हैं, किसमें, फिल अर्दी, जमीन में फसाद फैलाने में, फसादन, फसाद करने वाले। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह पसंद नहीं करता फसाद करने वालों को। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।